की इस वीडियो के अंदर हम मीशो की अगली क्लास के बारे में बात करेंगे जो कि है मीशो के हिडन चार्जेस। अब यार मीशो का अपन खुलासा करने वाले हैं सिंपली मीशो किस तरीके से हिडन चार्जेस लगाता है। पुराने सेलर्स को तो पता है, जो लोग सेल करे जा रहे हैं काफ़ी टाइम से उनको मीशो की हरकतों के बारे में पता चलते जा रहा है। धीरे धीरे करके मीशो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा है और किस तरीके से आप कितने में सेल करते हो, कस्टमर को कितने में मिलता है, किस तरीके से आपको लॉस हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर मीशो के बारे में सब बात करेंगे। अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, मीशो को बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है, नहीं तो स्ट्राइक पड़ जाएगा। अब यहाँ पे मीशो के बारे में अब हम बात करने से पहले सिंपली मैं आपको बताता हूँ। मीशो के अंदर आप यहाँ पर बहुत कम चार्जेस सुनते हो, ठीक है, मीशो का रीसेलर पॉइंट है का, पर मीशो में एक कॉस्ट लगती है। और ये बहुत सारे लोग मेरे से मतलब इस तरीके से वीडियोस के अंदर पूछ चुके हैं दूसरे वीडियोस में, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मीशो कोरियर रिटर्न चार्ज लेता ही नहीं है, सिर्फ कस्टमर रिटर्न जब कोई आता है तो आपका, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी ये पेन ड्राइव है, ठीक है। अब ये पेन ड्राइव अगर मैं किसी को सेल करता हूँ और यहाँ पे आरटी हो जाता है, मतलब रिटर्न टू ओरिजिन कोरियर रिटर्न में, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। पर यहाँ पर अगर कस्टमर लेके इसको रिटर्न करता है तो यहाँ पर मेरे पे एक चार्ज लगता है जो कि है कोरियर रिटर्न चार्ज, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर कोरियर रिटर्न चार्ज जो पे लगता है वो आपके हिसाब से नहीं लगता। एग्जाम्पल के तौर पे एक पेन ड्राइव का वज़न कितना होता होगा, आप लोग खुद सोचो। 50 ग्राम। मैंने 50 ग्राम डाला, पर मीशो अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसको 500 ग्राम कर देगा। या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वेट आपने डाला 300 ग्राम, मगर उनकी कैटेगरी के हिसाब से वो अपने वेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ गए आप बात को? डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना डाला, तो उसके चक्कर में करने क्या पड़ता है, आप लिस्टिंग करवाओगे, आपको मेल करना पड़ेगा और उनको वज़न कम करवाना पड़ेगा। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि हिडन चार्ज है वो क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक आपके सामने मीशो का एक और मतलब एक प्रोडक्ट ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है, जो कि हमने सेल करा है 210 रुपये में। यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं व्यू डिटेल्स और करके बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट का वेट है, एक डीवीडी है ये गेम की। अब गेम की एक डीवीडी कितना वजन होता होगा, 200 ग्राम। हमने यहाँ पे 200 ग्राम डाला, इनने यहाँ पे 500 ग्राम कर दिया, हमें पता है क्योंकि हमने लिस्टिंग करी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री सही है, यहाँ पर प्राइस स्टॉक सब कुछ सही लिया हुआ है। पर होता क्या है यहाँ पर, हमने यहाँ पर 210 का डाला, हमारे को 1.4 यहाँ पर इनका जो कमीशन चार्जेस है वो हटाया तो 2.8 मतलब 208 रुपये हमारे पास आ गया, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न चार्जेस कितना कर दिया, 166, क्योंकि यहाँ पर इनका क्या एल्गो है, अगर 500 ग्राम के अंदर का वजन है तो 120 रुपये कटेंगे, और अगर 500 ग्राम से ऊपर है 2%, 1% भी ग्राम ज़्यादा है, मतलब 500 ग्राम 501 ग्राम भी है तो आपका 166 रुपीज़ कटेंगे। तो यहाँ पे क्या करा इनने, पहली चीज़ तो आपको ना ही पता चलने से पहले ही सबके अंदर वज़न ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये चाह के आप लोग भी चेक करो कि आपके प्रोडक्ट्स जो डले हुए हैं उनका वेट कितना डाला हुआ है, और उसको एक एक करके उसके मेल करो। उसके आपको मेल करने के लिए भी सिंपल ही करना है, क्या है वो भी मैं अभी इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ आखिरी तक, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई, आपको क्या लग रहा है कि इनने इतना % कम कमीशन के अंदर ये कमा लेंगे? यार शिपिंग तो इनकी है ही नहीं। आपको पता है कि ये लोग थर्ड पार्टी वेंडर्स को यूज़ करते हैं, इनके लिए डिलीवरी शैडोफैक्स एक्सप्रेस भी काम करता है, मतलब इनकी कोई सी खुद की कोरियर पार्टनर कंपनी नहीं है, ठीक है। जब कोई खुद की कोरियर पार्टनर कंपनी नहीं होगी तो आप वहाँ से कुछ नहीं कमा रहा है, तो कमा कहाँ से रहे हो? मान लेते हैं कि भाई इनको इतनी फंडिंग मिली है, ये लोग वहाँ से कर रहे हैं, पर प्रॉफिटेबल तो आना है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक तरीके से ये हिडन चार्जेस है सेलर्स के लिए, बायर्स को तो कुछ पता नहीं है। अब यहाँ पर यही प्रोडक्ट मैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से खोल के देखता हूँ। अगर आपको भी अपना प्रोडक्ट चेक करना है तो आप सिंपली मीशो के पैनल पे जा सकते हो, और ये अभी फीचर आया है कि आप यहाँ पे भी सेल कर सकते, अपना प्रोडक्ट को मतलब सर्च कर सकते हो। तो अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट देख पा रहे हो मेरा, वो सब कुछ ठीक है जो इनका सेम सीन रहता है। यही प्रोडक्ट मेरे यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा तो मेरे को मोबाइल एप्लीकेशन पे भी देखने को मिलेगा। अब मैंने इसका प्राइसिंग क्या डाला है और यहाँ पर देखो आप क्या दिख रहा है, 292 रुपीज़। तो अब इनने क्या करा है, जो इनका एक्स्ट्रा चार्जेस है वो यहाँ पर उनने अपना लगा के रखा है। कस्टमर से ये 292 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, और अगर जब इसको कोई बाय करेगा हो सकता है कि वो कभी कभी शिपिंग दे, कभी शिपिंग ना दे। इस कंडीशन में होगा क्या, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को ये पेन ड्राइव पड़ रही है 200 रुपये की, तो मैंने कहा यार मीशो तो कमीशन नहीं ले रहा, तो मैं 230 रुपये की सेल कर देता हूँ। अब मैंने 230 की सेल करी, मेरे को 20 रुपये मिल रहा है, बहुत है, 10% है, ठीक है भाई। क्वांटिटी में खेलने के लिए परसेंटेज कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमने यही चीज़ यहाँ पे सेम चीज़ को अप्लाई करा, पर हुआ क्या, मीशो ने इस प्रोडक्ट को 300 साढ़े 300 रुपये का डाल दिया कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे को ऑर्डर रिसीव हो रहा है, अच्छे ठीक है, पर होता क्या है, जब ये महंगा हो जाता है प्रोडक्ट तो कस्टमर के इस चीज़ के मतलब एग्जाम्पल के दोनों ना कि यार
अगर ये मार्कर है, मैं 10 रुपये का सेल कर रहा हूँ, मीशो उसको 30 का सेल कर रहा है, तो कस्टमर ये सोचता है कि यार 30 रुपये का मार्कर तो बहुत यूनिक आएगा, पर मैं तो 10 रुपये वाले हिसाब के क्वांटिटी से सेल कर रहा हूँ। जब उसके पास पहुँचा और उसको लगा कि यार इसकी वैल्यू इतनी नहीं, थोड़ी कम होनी चाहिए थी, तो वो रिटर्न करेगा। और जब आपको रिटर्न करेगा तो आपने देख ही लिया रिटर्न चार्जेस कितना लगेगा। अब एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, एक मतलब मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ, वो है मेरे हिसाब से कि प्रोडक्ट ओवर रिटर्न रेशो। ठीक है, ये क्या होता है, ये हर मार्केट प्लेस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं उसके लिए आपको कैलकुलेटर खोल के दिखा देता हूँ और मैं आपको इसको बताता हूँ कि ये आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। और ये पर प्रोडक्ट के ऊपर कैलकुलेट होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर मेरे और वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे पता कर सकते हो कौन सा प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है। और यहाँ पर बेसिकली अगर आप शीट्स के थ्रू नहीं पता करो तो भी आपको एक नॉर्मल पता चल जाएगा जब आप अपने रिटर्न्स को देखोगे कि आपको यार ये प्रोडक्ट तो बहुत रिटर्न आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे, इस प्रोडक्ट का एक मार्जिन निकालोगे। जैसे कि आपने इसको एग्जांपल के तौर पर 100 रुपये का सेल करा, ठीक है, और आपको इसके 80 रुपये आपको देखने को मिल रहा है, वैसे ही मिल रहा है, तो आपको कितना बच रहा है, आपके ऊपर 20 रुपये। ठीक है, मतलब आप 20 रुपये मार्केट प्लेस की फीस हो गई, आप 80 रुपये आपके बचे, पर आपकी परचेस प्राइस की थी 67 रुपीज़। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं या लिख लेते हैं इसको राउंड फिगर में 60 रुपीज़ ले लेते हैं। 60 में से आपने जो है 80 रुपीज़ में करा, तो 20 रुपये आपके बच रहा है पर प्रोडक्ट। ठीक है, और एक प्रोडक्ट अगर रिटर्न आ रहा है तो कितना बच रहा है आपका, जा रहा है 120 रुपीज़ मान लेते हैं। तो 120 डिवाइड 60, 120 डिवाइड 20, मतलब कि 6 प्रोडक्ट अगर आप बेचोगे तो आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मगर अगर 6 के बाद अगर आप 7 मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका एक रेशो आ रहा है कि आपके यहाँ 7 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट रिटर्न आ ही रहा है, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट आपके 6 का लॉस ले जाएगा। तो अब क्या करना है, इसके अंदर आपको देखना है कि यार आपका कितने ज़्यादा रिटर्न्स रिसीव हो रहा है उस प्रोडक्ट में। अगर मान लेते हैं कि आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और आपको एक में 20 रुपये का ही मार्जिन हो रहा है, ठीक है, अब आपको और 120 रुपये आपका कट रहा है, पर अगर आपके पास 40 प्रोडक्ट बिक रहे हैं और एक प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है, तो आपको कवर है, क्योंकि आपने स्टॉक तो निकाला ही ना, आपने उसको ख़रीदा था, आपने अपने पास रखा, आपने उसको तो बेच दिया, आपने प्रॉफिट भी कवर कर लिया, पर उतना कवर नहीं कर पाए। तो यही चीज़ को देखते हुए ई कॉमर्स के अंदर आपको देखना पड़ता है कि आपके प्रोडक्ट्स रिटर्न ज़्यादा नहीं हो, इससे ही आपका प्रॉफिट और लॉस फ़र्क आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि हिडन चार्जेस क्या होते हैं थोड़े से इसके अंदर, और आगे वीडियोस के अंदर मैं आपको मीशो के बारे में और सारी नॉलेज दूंगा। तो आप लोगों के साथ शेयर करो ऐसी चीज़ों को जो कहीं पे भी आपको अवेलेबल नहीं मिल रही है। ठीक है, मैं ओनस मलिक और आप देख रहे हो एकम सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।